अंतरिक्ष, अंतिम सीमा और खेल का मैदान स्पेस। ये बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, बड़े से भी बड़ा, जितना हम जानते हैं उससे भी बड़ा। और ये अद्भुत चीजों से भरा है, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और भी बहुत कुछ। इससे तो चक्कर आ जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। स्पेस अचंभों और रहस्यों से भरी जगह है। यहीं भौतिकी के नियम अजीब हो जाते हैं और अद्भुत चीजें होती हैं। फटते तारे, टकराती आकाश गंगाएं और ब्लैक होल जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। सुनने में एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन स्पेस सिर्फ दूर की चीजों और दिमाग हिला देने वाली घटनाओं के बारे में नहीं है। ये हमारे बारे में भी है, ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में, और कैसे हम अपने आसपास की हर चीज से जुड़े हैं। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक हम सब इस अद्भुत कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। तो तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए। हम ब्रह्मांड के एक सफर पर निकलने वाले हैं, और यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, ये नियम है। आपको वो एहसास पता है जब आप ऊपर कूदते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं? वो गुरुत्वाकर्षण है। ये वो बल है जो हर चीज को एक साथ खींचता है। पृथ्वी आपको खींचती है, आप पृथ्वी को खींचते हैं। सूर्य पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी चांद को खींचती है। ये एक कॉस्मिक डांस है। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य गोंद की तरह है जो ब्रह्मांड में हर चीज को एक साथ पकड़े हुए है। कोई वस्तु जितनी ज्यादा भारी होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए सूर्य, जो गर्म गैस का एक विशाल गोला है, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपने चारों ओर परिक्रमा करवाता है। इसे एक ट्रैम्पोलिन के बीच में एक बोलिंग बॉल की तरह समझो। बोलिंग बॉल सूर्य है और ट्रैम्पोलिन स्पेस है। अब बोलिंग बॉल के चारों ओर कुछ कंचे घुमाओ। देखो कैसे वे इसके चारों ओर घूमते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण ही ब्रह्मांड को घुमाता है। ये वो बल है जिसने तारों और ग्रहों को आकार दिया, और यही कारण है कि जब आप कूदते हैं तो आप अंतरिक्ष में नहीं तैरते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैक्यूम क्लीनर हैं। ये अंतरिक्ष के वो क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। पृथ्वी को एक कंचे के आकार में निचोड़ने की कल्पना करो। एक ब्लैक होल इतना ही घना होता है। ये गुरुत्वाकर्षण राक्षस तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तारा अपने आप में ही फट गया हो, जिससे सिंगुलैरिटी नामक अनंत घनत्व का एक बिंदु बनता है। डरावना है ना? लेकिन चिंता मत करो, ब्लैक होल जल्द ही ब्रह्मांड को नहीं निगलने वाले हैं। वे वास्तव में हमसे बहुत दूर हैं, और जबकि वे शक्तिशाली हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण केवल तभी समस्या है जब आप बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इसे एक भंवर की तरह सोचो। दूर से इसे देखना आकर्षक है, लेकिन बहुत करीब जाओ और तुम अंदर खींच जाओगे। ब्लैक होल भी ऐसे ही हैं। वे एक याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक अजीब और अद्भुत जगह है जो अभी तक अनसुलझे रहस्यों से भरी है। हमारा सौर मंडल एक विशाल कॉस्मिक परिवार की तरह है जिसमें सूर्य मुखिया है। हमारे पास 8 ग्रह, ढेर सारे चांद, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और इतनी स्पेस डस्ट है कि आप एक प्रकाश वर्ष तक छींकते रहो। सूर्य के सबसे करीब चट्टानी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, हमारा प्यारा घर, और मंगल। वे अंदरूनी समूह की तरह हैं, हमेशा सूर्य के गर्म आलिंगन को महसूस करते हैं। फिर हमारे पास गैस के विशालकाय ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह बहुत बड़े हैं। अकेले बृहस्पति के अंदर बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं। बड़े भाई की बात ही कुछ और है। और प्लूटो जैसे बौने ग्रहों को मत भूलना। जरूर ये छोटा है, लेकिन इसका दिल बड़ा है। साथ ही इसके अपने 5 चांद हैं, जो काफी अच्छा है। हमारा सौर मंडल एक व्यस्त जगह है जहां ग्रह परिक्रमा करते हैं, चांद घूमते हैं और धूमकेतु जिप करते हैं। ये एक कॉस्मिक बैलेट है जिसे भौतिकी के नियमों द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है और सूर्य की ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है। भाग 5, तारे। अंतरिक्ष में विशाल परमाणु संलयन पार्टियां। तारे ब्रह्मांड के रॉकस्टार हैं। वे गैस के विशाल गोले हैं, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, जो रात के आकाश में चमकते हैं। और वे देखने में ही सुंदर नहीं हैं, वे वास्तव में विशाल परमाणु संलयन रिएक्टर हैं। एक तारे के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार टकराते रहते हैं और हीलियम बनाने के लिए आपस में जुड़ते रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश और ऊष्मा के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है।
यह हर सेकंड अरबों हाइड्रोजन बम विस्फोट की तरह है। तारे सभी आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे और ठंडे होते हैं जैसे लाल बौने, अन्य विशाल और गर्म होते हैं जैसे नीले दानव। हमारा सूर्य कहीं बीच में है, एक पीला बौना जो लगभग 4.6 अरब वर्षों से चमक रहा है। और हमारी तरह ही तारों का भी जीवन चक्र होता है। वे पैदा होते हैं, वे जीते हैं और वे मरते हैं। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह सुपरनोवा के रूप में फट सकता है। एक न्यूट्रॉन तारा या एक ब्लैक होल भी पीछे छोड़ जाता है। एक धमाके के साथ बाहर जाने की बात करें। भाग 6, आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड में सितारों से सजे शहर। आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय शहरों की तरह हैं, तारों, गैस, धूल और काले पदार्थ का विशाल संग्रह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है जो एक केंद्रीय बार से बाहर की ओर सर्पिल भुजाओं वाले एक विशाल पिनव्हील के आकार की है। और पृथ्वी पर शहरों की तरह आकाशगंगाएं सभी आकार और प्रकार की होती हैं। अंडाकार आकाशगंगाएं, सर्पिल आकाशगंगाएं और अनियमित आकाशगंगाएं हैं। कुछ आकाशगंगाएं छोटी और धुंधली होती है जबकि अन्य विशाल और चमकीली होती है। आकाशगंगाएं लगातार गति कर रही हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं। वे टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं, सितारों की नई पीढ़ियां बनाती हैं और ब्रह्मांड के विकास को आकार देती हैं। यह एक भव्य पैमाने पर एक ब्रह्मांडीय नृत्य है और यहाँ एक दिमाग चकरा देने वाला तथ्य है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं। यह पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों से भी ज्यादा तारे हैं। भाग 7, ब्रह्मांडीय जिज्ञासाएं, ब्रह्मांड के विचित्र किस्से। अंतरिक्ष आश्चर्यों से भरा है, अजीब और अद्भुत घटनाएं जो हमें अपना सिर खुजाने और कहने पर मजबूर करती हैं, वाह। जैसे, क्या आप जानते हैं कि वहां एक ग्रह है जो पूरी तरह से हीरे का बना है, या कि एक ऐसा तारा है जो मानव शरीर से भी ठंडा है। और इस तथ्य के बारे में क्या है कि अंतरिक्ष में शराब के बादल तैर रहे हैं। अब मैं इसे कॉस्मिक कॉकटेल पार्टी कहता हूं। न्यूट्रॉन सितारों से जो प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं क्वासर तक, ब्रह्मांड में सबसे चमकीली वस्तुएं, अंतरिक्ष विचित्र पात्रों और विचित्र घटनाओं से भरा है। यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें कि आप केवल तारों और आकाशगंगाओं को नहीं देख रहे हैं, आप एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो आश्चर्य, रहस्य और अनंत संभावनाओं से भरा है। भाग 8, अंतरिक्ष, अन्वेषण, ज्ञान और रोमांच की हमारी खोज। मनुष्य हमेशा से सितारों पर मोहित रहा है। प्राचीन खगोलविदों से जिन्होंने ग्रहों की गतिविधियों का चार्ट बनाया, आधुनिक समय के अंतरिक्ष यात्रियों तक जो चंद्रमा पर चलते हैं, हमने हमेशा ब्रह्मांड का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमारी जिज्ञासा, हमारी सरलता और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह रोमांच, खोज और अज्ञात में प्रवेश करने के रोमांच के बारे में है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले उपग्रह से लेकर मंगल ग्रह की खोज करने वाले रोबोटिक रोवर्स तक, हमने ब्रह्मांड को समझने की अपनी खोज में अविश्वसनीय प्रगति की है। और प्रत्येक नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड में अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह प्रेरणा के बारे में भी है। यह हमें बड़े सपने देखने, लीक से हटकर सोचने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार, अगर हम इंसानों को चांद पर भेज सकते हैं तो हम और क्या हासिल कर सकते हैं। भाग 9, अंतरिक्ष का भविष्य, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य आशाजनक है। हम मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजने, अंतरिक्ष दूरबीन बनाने के कगार पर हैं जो समय की शुरुआत में वापस देख सकते हैं और अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां चंद्रमा और मंगल पर हमारे स्थायी बस्तियां हों, जहां हम संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करते हों और जहां हम नई दुनिया की तलाश में दूर के सितारों की यात्रा करते हों। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत बन सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण हमारे भविष्य में एक निवेश है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, नौकरियां पैदा करता है और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी। तो आइए खोज करते रहें और सितारों के लिए पहुंचते रहें। ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है और